लाशें होती हैं। जब जिनली होश में आती है तो वो चुआन का दिया हुआ टोकन फेंकना चाहती है, लेकिन फिर रुक जाती है। उसी वक्त एक डीमन चाइल्ड उसकी गोद में दम तोड़ देता है और एक इंजर्ड इमोर्टल कुछ टाइम के लिए होश आकर उसे ट्रीटर कहके फिर वो बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर जिनली टूटकर रोने लगती है। तभी उसका मास्टर होंगजाओ इंजर्ड हालत में वहाँ पर आ जाता है। जिनली उसे माफी मांगती है कि उसने उसकी बात नहीं सुनी। मास्टर समझाता है कि इसमें उसकी गलती नहीं है। दूसरी तरफ चुआन होश में आता है और वो सबसे पहले जिनली के बारे में ही सोचता है। पहले इसमें होंगजाओ एक्सप्लेन करता है कि सोल डिवोरिंग ऑरा सिर्फ इमोर्टल के पावर्स को एक्सेप्ट करता है। जिनली को लगता है कि उसके पीछे सिर्फ चुआन ही है, जिसकी वजह से उसके दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो जाती है। होंगजाओ जिनली के बॉडी का बचा हुआ ब्लड देता है ताकि वो चुआन से लड़ सके। ब्लड पावर लेने के बाद जिनली पुरानी जिनली जैसी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसका फेस भी पुरानी जिनली जैसा हो जाता है और जब चुआन इमोर्टल से लड़ रहा होता है तब जिनली आकर उस पर अटैक कर देती है। चुआन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो वहाँ था ही नहीं और लेट आया है, लेकिन जिनली उसकी एक नहीं सुनती। आखिर चुआन इमोर्टल्स को वापस बुला लेता है और उनसे अपॉलॉजी करता है। वहाँ सब लोग जिनली को ही ब्लेम करते हैं। किंग उसका सोल डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन होंगजाओ की रिक्वेस्ट पर उसे 7 दिन के लिए डेंजरस बेसलैंड में भेज दिया जाता है पनिशमेंट के तौर पर। चुआन को जब ये बात पता चलती है तो वो गुस्से में अपने मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप कर खुद बेसलैंड चला जाता है। वहाँ जिनली और फेरी हुआन तेज बेसलैंड में सफर कर रहे होते हैं। अब रात में जब चुआन वहाँ पर पहुँचता है तो जिनली को लास्ट बार उस पर ट्रस्ट करने के लिए कहता है, तो जिनली कहती है कि वो मरना पसंद करेगी लेकिन उस पर ट्रस्ट नहीं करेगी। चुआन कहता है अगर वो चाहती है कि वो मर जाए तो वो रेडी है। अब ये देखकर जिनली जब उसे रुकने जाती है तो चुआन अचानक से जिनली को किस कर लेता है। यहाँ चुआन उसे प्रॉमिस करता है कि वो आगे से जिनली से कुछ नहीं छुपाएगा और फिर आखिर में जिनली चुआन को एक लास्ट चांस भी दे देती है। आगे हम देखते हैं कि लियो दोबारा से सोल डिवोरिंग डीमन के पास जाती है, जो अपना रूप बदलकर चुआन जैसा बन जाता है और कहते हैं कि अब सब खत्म करना है। और वो दोनों वेस्टलैंड जाते हैं और डेमन क्लैन के जनरल पर स्पेल कास्ट कर देते हैं, जिससे वो असली चुआन को अपना दुश्मन समझ लेता है और उस पर अटैक करने लगता है। जिनली यहाँ अपने पावर से चुआन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। जिनली को इंजर्ड देखकर चुआन पूरी रात उसके साथ रहता है और उसका ख्याल रखता है। जिनली को लगता है वो मर रही है, इसलिए रोते हुए चुआन से कहती है कि वो अपना ख्याल रखे। चुआन इस फेट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो अपना ड्रैगन स्पेल लेता है और जिनली की सोल को प्रोटेक्ट करता है और उसे हार्ट प्रोटेक्टिंग ड्रैगन आइस देता है। जिनली की फ्रेंड बताती है कि उसे बचाने के लिए रीजॉइनिंग फ्लावर लाना होगा और जिनली के सोल को प्रोटेक्ट करता है और उसे हार्ट प्रोटेक्टिंग ड्रैगन आइस देता है। जिनली की फ्रेंड आकर बताती है कि उसे बचाने के लिए रीजॉइनिंग फ्लावर लाना होगा, जो कि बेसलैंड के एंड में अबेस में मिलता है और सिर्फ एंशिएंट क्रिएचर के ब्लड से खिलता है। चुआन जिनली को अपने ड्रैगन बैग पर लेकर जाता है और वुंडेड होने के बावजूद वहाँ तक पहुँचता है और फिर वो अपना हाथ काट कर ब्लड फ्लावर पर गिरा देता है, जैसे फ्लावर ब्लूम हो जाता है। वो फ्लावर जिनली को दे देता है, लेकिन वापस जाते वक्त वो खुद बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब चुआन होश में आता है तो वो देखता है कि जिनली वहाँ पर नहीं होती। जिनली उस जगह वापस जाती है जहाँ पर चुआन ने उसे बचाया था। वहाँ पहुँचते ही वो उस चाकू को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जो कि चुआन के ब्लड से भरा हुआ होता है। तभी चुआन वहाँ पर आ जाता है और जिनली उसे टाइटली हग कर लेती है। कहती है उसने उसे गलत समझा था और वो भी उसे बहुत प्यार करती है। दोनों वेस्टलैंड वाले घर में वापस आ जाते हैं, जहाँ चुआन जानबूझकर सिक होने का ड्रामा करता है ताकि जिनली उसका ख्याल रखने के लिए आसपास रहे। अगली सुबह होंगजाओ भी वहाँ पर पहुँचता है और वो जिनली को एक हर्ब देता है, जो कि डिमोनिक ऑरा को सेंस करता है। बाद में जिनली एक डिमोनिक एरा को फॉलो करते हुए एक केव तक पहुँचती है, जहाँ पर उसे असली जिनली की स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है और उसी वक्त उसे चुआन और लियो की आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो छुप जाती है। वहाँ जो चुआन होता है वो बोल रहा होता है कि वो जिनली का इस्तेमाल करके इमोर्टल क्लैन को डिस्ट्रॉय करेगा और फिर उसे वो मार कर वो असली जिनली को जगा देगा। अब ये सुनकर जिनली शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है, बिना ये समझे कि वो असल में सोल डिवोरिंग डीमन था, जो चुआन का रूप ले चुका था। उधर डीमन क्लैन में असली चुआन जिनली के साथ शादी करने की तैयारी कर रहा होता है। जब वो उससे मिलता है तो जिनली उससे पूछती है कि वो कहाँ था, तो वो कहता है कि वो डीमन क्लैन में था। जिनली को लगता है ये फिर से झूठ बोल रहा है, लेकिन वो यहाँ अपनी फीलिंग्स को छुपा लेती है और फिर चुआन के साथ डीमन क्लैन चली जाती है। रात में वो उसे एक ड्रिंक देती है, जिसकी वजह से चुआन वीक हो जाता है और गुस्से में चुआन से कहती है उसने उसके प्लान को समझ लिया है और अब उसकी वजह से उसके लोग डेंजर में हैं। जिसके बाद जिनली चुआन के अंदर से डिमोनिक एनर्जी निकालना शुरू करती है। तभी लियो जिनली पर अटैक करने आती है, लेकिन होंगजाओ आकर उसे बचा लेता है। चुआन शॉक में जिनली से पूछता है कि क्या उसने सच में उस पर से ट्रस्ट खत्म कर लिया है। होंगजाओ जिनली को मारने के लिए फोर्स
प्रपोज करता है, लेकिन जिनली का दिल रुक जाता है। चुआन उससे पूछता है कि क्या वो असल में उससे प्यार करती है या नहीं। उसी वक्त होंगजाओ जबरदस्ती जिनली का हाथ पकड़कर उस तलवार को चुआन के सीने में घुसा देता है। ये देख जिनली टूट जाती है, लेकिन उसी वक्त चुआन के बॉडी से एक बड़ा डीमनिक ऑरा निकलता है। वो और भी पावरफुल हो जाता है। अब ये डीमन कहता है कि उनके प्यार को नफरत में बदलने के लिए शुक्रिया, और अनाउंस करता है कि 3 दिन के अंदर वो पूरा इमोर्टल क्लैन डिस्ट्रॉय कर देगा। अगले सीन में इंजर्ड होंगजाओ किसी तरह डीमन से बचकर वहाँ से निकलता है, जहाँ पर फेरी हुआन उससे मिलती है। होंगजाओ कहता है जिनली डेंजर में है और ड्रैगन डीमन किंग उसे मार देगा, इसलिए उसे उससे जाकर बचाना होगा। हुआन उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है, लेकिन होंगजाओ उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से हुआन जेलस फील करती है और ज्यादा। डीमन क्लैन में लियो जिनली को पकड़ के उसे टॉर्चर करती है। चुआन आकर कहता है कि अब असली गेम शुरू होगा। लियो अपने इंजर्ड सोल्जर को मैजिक से पावरफुल बनाकर इमोर्टल क्लैन पर अटैक करने के लिए भेजती है। अगले दिन चुआन जिनली को इमोर्टल क्लैन लेकर जाता है, जहाँ हर तरफ डेड बॉडीज होती है। जिनली गुस्से में पूछती है कि क्या उसके सारे प्रॉमिसेस झूठ थे। लियो आकर बताती है कि उन्होंने वॉर जीत ली और इमोर्टल क्लैन अब उनका है। और फिर तभी कुछ डीमन सोल्जर्स ज़ॉम्बीज जैसे बिहेव करते हैं और अपने ही लोगों पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर लियो सोल डिवोरिंग डीमन के पास जाकर पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो कहता है कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। तो लियो उसे गुस्से में धमकी देकर चली जाती है, लेकिन डीमन सोचता है कि वो फूल है क्योंकि उसने चुआन का लव ट्रेड हासिल कर लिया है। चुआन को वश में करके वो अब दोनों क्लैन पर रूल करेगा। दूसरी तरफ जिनली अभी भी बंधी हुई और इंजर्ड होती है और बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रही होती है। चुआन उसे रॉयल कोर्ट में लेकर जाता है और इमोर्टल्स को पनिश करना शुरू कर देता है। जिनली सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन होंगजाओ आकर उसे रोक लेता है। चुआन होंगजाओ के मेमोरीज को टेस्ट करता है और होंगजाओ या किंग इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे नहीं बल्कि कोई और डीमन है, तो वो तुरंत इमोर्टल्स को मारने के लिए रोक देता है। और फिर वो जिनली को ऑर्डर देता है कि वो सारे इंजर्ड लोगों को हील करे। जब जिनली उन्हें हील करती है तब उसे पता चलता है कि सबको डीमनिक वेनम से पॉइजन किया गया है। और फिर उसे याद आता है कि केव वाला चुआन इंजर्ड नहीं था, जबकि असली चुआन के हाथ पर वाउंड था। तब फाइनली जिनली को समझ में आता है कि उसने फिर से चुआन को गलत समझ लिया है। इसी वक्त वही पॉइजन चुआन के ब्लड में भी फैल रहा है। जिनली ये सब देख लेती है, तभी सोल डिवोरिंग डीमन वहाँ पर आ जाता है और रिवील करता है कि उसने चुआन के लव थ्रेड पर कंट्रोल कर लिया है और अब वो धीरे धीरे चुआन के पावर्स को एब्सॉर्ब कर रहा है। जिनली टाइम पर पहुंचकर उस डीमन को वहां से भगा देती है, लेकिन सोल डिवोरिंग डीमन फिर से वहां पहुंच जाता है। चुआन उसे इंजर्ड करके टेम्पररली वहां से भगा देता है, लेकिन इन सब के बाद चुआन की कंडीशन बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। जिनली रोते हुए उससे माफी मांगती है और कन्फेस करती है कि वो सच में उससे बहुत प्यार करती है। इमोशनल होकर वो चुआन को किस करती है और फिर अपनी ऑरा ट्रांसफर करके उसे हील करती है। फिर चुआन धीरे से उससे पूछता है कि क्या उसने जो कहा था प्यार के बारे में क्या वो सच था, लेकिन जिनली शर्माते हुए डिनाई करती है। लेकिन चुआन उसके फीलिंग्स को समझ जाता है और चुआन यहाँ पर डिसाइड कर लेता है कि वो इस बार असली एनिमी को डिस्ट्रॉय कर देगा और दोनों क्लैन को पीस में जीना सिखाएगा। अब डीमन क्लैन आकर वो लियो से कहता है कि वो जिनली से शादी करेगा और लियो को वेडिंग की तैयारी करने के लिए बोलता है। लियो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन चुआन उसे काम करता है। जबकि सीक्रेटली लियो फिर से सोल डिवोरिंग डीमन के पास जाती है। वहाँ डीमन उसे बताता है कि पॉइजन पहले ही उसकी बॉडी में फैल चुका है और अब वो उसे कम्प्लीटली कंट्रोल कर रहा है। उधर फेरी हुआन फाइनली अपना लव कन्फेस करती है, लेकिन होंगजाओ यहाँ पर उसे रिजेक्ट कर देता है, जिस वजह से हुआन का दिल टूट जाता है और यहीं पर वो अपनी लाइफ को एंड कर देती है। अगले दिन चुआन और जिनली की शादी की तैयारियां हो रही होती है। दोनों ही अपने वेडिंग अटायर में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं। सेरेमनी के बीच में लियो वहां पर आ जाती है, लेकिन चुआन को रियलाइज होता है कि यह असली लियो नहीं है। वेडिंग कंप्लीट होने के बाद लियो अचानक से अटैक करती है और चुआन की पावर को ड्रेन करने लगती है। जिनली चुआन के साथ मिलकर उसे रोकने की कोशिश करती है। उसके अंदर का डीमन ब्रेक होने लगता है। इतने में रियल लियो होश में आकर चुआन से माफी मांगने लगती है और उस डीमन को रोकने के लिए लियो अपनी जान दे देती है। चुआन अपनी सिस्टर के डेथ से बहुत हर्ट हो जाता है, लेकिन उसके हीरो की तरह रिस्पेक्ट भी करता है। इसके बाद चुआन अनाउंस करता है कि अब सन डिस्ट्रॉशन आर्टिफैक्ट दोनों क्लैन के बीच इक्वली शेयर होगा और सबको बराबर राइट्स मिलेंगे। जिनली ये सब सुनकर खुश हो जाती है और चुआन को थैंक यू कहती है। अगले दिन फॉर्मल इमोर्टल किंग और होंगजाओ चुपके से आर्टिफैक्ट के पास जाते हैं। किंग इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और आर्टिफैक्ट डिस्ट्रॉय करना चाहता है। होंगजाओ शॉक्ड होता है क्योंकि उसका डिस्ट्रक्शन
डिस्ट्रक्शन ह्यूमन वर्ल्ड को भी इफेक्ट करेगा और हर्ट करेगा, लेकिन वो किंग को रोक नहीं पाता। तभी चुआन और जिनली वहाँ पहुंचकर किंग को रोकने की कोशिश करते हैं। जिनली अपने मास्टर से रिक्वेस्ट करती है कि वो किंग का साथ ना दे, लेकिन होंग जाओ मजबूरी में किंग का ही सपोर्ट करता है। अब वहाँ पर बहुत ही फेयर फाइट स्टार्ट हो जाती है। इमॉर्टल किंग आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, जबकि चुआन उसे प्रोटेक्ट करता है। अचानक से इमॉर्टल किंग अपनी चाल चलता है और जानबूझकर होंग जाओ को आर्टिफैक्ट के अंदर ढकेल देता है, जिससे वो टूट जाता है और होंग जाओ उसके अंदर ही ट्रैप हो जाता है। इमॉर्टल किंग कोल्ड वॉइस में कहता है कि मुझे नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा, और वहाँ से चला जाता है। आर्टिफैक्ट ब्रेक होने की वजह से पूरी दुनिया में डार्कनेस हो जाती है। इमॉर्टल क्लैन, डेमन क्लैन और इवन ह्यूमन वर्ल्ड सब इफेक्ट हो जाता है। अब इसे रिपेयर करने के लिए चुआन और जिनली ह्यूमन क्लैन में ग्लोविंग पेंडेंट ढूंढने निकलते हैं। लाइट फॉलो करते हुए वो लोग एक पैलेस तक पहुंचते हैं, जहां कुछ गर्ल्स बात कर रही होती है कि अंदर एक अजीब सा लड़का है जिसके गले में एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट लटक रहा है। जिनली जब अंदर जाती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका मास्टर होंग जाओ ही होता है। लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल ही बदल चुका होता है। वो प्लेफुल और फ्लर्टिशियस हो जाता है और उसे अपनी पास्ट की मेमोरीज कुछ भी याद नहीं होती, और वो उस लॉकेट के बदले 2000 गोल्ड कॉइन डिमांड करता है। उनके पास इतना पैसा नहीं होता, तो जिनली अपने मैजिक से स्टोन्स को गोल्ड में बदल देती है। होंग जाओ खुश होकर वो लॉकेट उसे दे देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैजिक फेड हो जाता है और गोल्ड वापस से स्टोन बन जाते हैं। फिर भी होंग जाओ गुस्सा नहीं होता, बल्कि जिनली की मैजिक को देखकर वो उससे इम्प्रेस्ड हो जाता है, उसे अपने डिसाइबल बना लेता है। इसके बाद चुआन और जिनली लॉकेट के अंदर एंटर करते हैं और एक इल्यूशन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एंशिएंट ड्रैगन मिलता है। ये वही ड्रैगन होता है कि कभी उसने अपनी एक आंख सैक्रिफाइस करके आर्टिफैक्ट बनाया था। वो कहता है कि आर्टिफैक्ट को रिपेयर करने के लिए जिनली को अपनी जान देनी होगी, क्योंकि वही है जो डेमन और इमॉर्टल वर्ल्ड्स को जोड़ सकती है। वो चुआन को प्रोवोक करता है कि वो जिनली को मार दे। चुआन अपने ही चेस्ट में चाकू घुसा लेता है। उसकी सैक्रिफाइस से वो इल्यूशन से बाहर आ जाते हैं और एक गोल्डन मैसेज आता है कि ड्रैगन एंसेस्टर वापस आ गया है। फिर दोनों सर्फेंट टेम्पल जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जिनली की डेस्टिनी चुआन को डिस्ट्रॉय करना था, लेकिन उनका प्यार इस फेथ को बदल सकता है। टेम्पल का डोर लॉक्ड होता है, इसलिए वो दोनों फिर से होंग जाओ के पास जाते हैं और उसे की बनाने के लिए कहते हैं। होंग जाओ ड्रामा करता है और वो चुआन की प्रेशियस रिंग मांगता है। टेम्पल के अंदर आते ही वो लॉकेट ग्लो करने लगता है और रिवील होता है कि होंग जाओ ही ड्रैगन एंसेस्टर है। उसकी मेमोरीज धीरे धीरे वापस आने लगती है और उसे याद आता है कि वो कभी गॉड ऑफ वॉर था। तभी इमॉर्टल किंग डिस्गाइज्ड फॉर्म में वहाँ आता है और वो होंग जाओ को प्रोवोक करता है, लेकिन होंग जाओ सच याद करके चुआन का साथ देता है। इमॉर्टल किंग जिनली को पकड़ लेता है और बताता है कि उसके अंदर जो इमॉर्टल बोन है वो मैच्योर हो रहा है और उसे निकाल कर वो जिनली को चुआन के अगेंस्ट वेपन बना देगा। होंग जाओ चुआन को बताता है कि आर्टिफैक्ट को रिपेयर करने के लिए उसे अपनी दोनों आंखों की लाइट सैक्रिफाइस करनी होगी। वर्ल्ड को बचाने के लिए चुआन अपनी आई साइट दे देता है और ब्लाइंड हो जाता है। इसके बाद सन फिर से राइज करता है। जिनली ब्लाइंड चुआन को एक्सेप्ट करती है और इमोशनल मोमेंट शेयर होता है। दूसरी तरफ होंग जाओ भी किंग को छोड़कर चुआन के पास आ जाता है। सोल वॉर की न्यूज आती है और इमॉर्टल किंग ओपन वॉर डिक्लेयर करता है। होंग जाओ केव जाकर ओल्ड जिनली से माफी मांगता है। फिर वो ओल्ड जिनली की इमॉर्टल बोन जिनली को दे देता है और अपनी भी पूरी पावर सैक्रिफाइस करके उसे पावरफुल बना देता है, जान दे देता है, जिससे जिनली बहुत ज्यादा टूट जाती है। फिर भी वो चुआन के साथ बैटल फील्ड में जाती है। किंग सरेंडर मांगता है, लेकिन वो दोनों पीस के लिए लड़ते हैं। एक स्पीयर फाइनल बैटल होती है, जहाँ पर चुआन और जिनली मिलकर फुल पावर यूज करके इमॉर्टल किंग को डिफेंड करके मार देते हैं। इनकी इस विक्ट्री के बाद सब जगह पीस आ जाती है। डेमन क्लैन, इमॉर्टल क्लैन और ह्यूमन वर्ल्ड में भी सब लोग खुशी से जीने लगते हैं। एंड में दिखाया जाता है कि चुआन और जिनली दोनों मिलकर अर्थ पर एक ब्यूटीफुल होम में साथ में हैप्पीली और पीसफुली रहते हैं। और इसी मोमेंट पर इस स्टोरी का हार्ट वार्मिंग एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नए ड्रामा के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।